सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 63 रीविजिटिंग प्लैनेट्स। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं स्टोरी को। बाकी मैं एक और नई स्टोरी लाने वाला हूं जिसका टीज़र कल ड्रॉप हो जाएगा और उसमें आपको डेट पता चल जाएगी कब से स्टार्ट होने वाली नई स्टोरी, ठीक है ना। बाकी चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर गॉड हॉल के अंदर कई हाई लेवल के एल्डर्स क्रैब गॉड पर दबाव बना रहे होते हैं कि वो वीर से पूछे कि उसकी पावर कैसे इतनी जल्दी बढ़ी है, और वो कह रहे हैं कि वीर उनको भी अपने पाए हुए ट्रेजर्स में से कुछ दे दे। एल्डर्स क्रैब गॉड से कहते हैं वीर से या कहने को, और वहीं यहाँ उन सब एल्डर्स की ये सब बातें सुनकर क्रैब गॉड भी अब परेशान हो गया होता है। इसलिए वो वीर रहजा को एक मैसेज करके उसको गॉड हॉल में आने को बोलता है, और वहीं यहाँ दूसरी तरफ वीर अर्थ पर होता है कि तभी उसको एक मैसेज आता है, और फिर यहाँ वीर जैसे ही उस मैसेज को देखता है वो क्रैब गॉड का मैसेज होता है जो कि वीर रहजा को दोबारा जीन यूनिवर्स में बुला रहा होता है। इसलिए देखने के बाद वीर जीन यूनिवर्स के लिए निकल जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद वीर जैसे ही जीन यूनिवर्स में आता है वो डायरेक्ट एक चुटकी बजाता है, और फिर एक सेकंड में वीर रहजा डायरेक्ट गॉड हॉल के अंदर चला जाता है, यानी मीटिंग हॉल में आ जाता है। और फिर यहाँ वीर जैसे ही गॉड हॉल में एंटर करता है वो देखता है कि गॉड हॉल में सभी एल्डर्स और लीडर क्रैब गॉड बैठे होते हैं। हालांकि वो वीर को अचानक मीटिंग हॉल में देखकर हैरान हो जाता है। हालांकि इधर वीर इन सबके रिएक्शन को इग्नोर करके आगे बढ़ता हुआ क्रैब गॉड के बगल में बैठ जाता है, और वहीं यहाँ वीर को देखकर वहाँ बैठे सभी एल्डर्स चुप हो जाते हैं और अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि वीर के सामने कुछ बोल सकें। और वहीं ये देख के कि वीर के आने पर सब चुप हो गए होते हैं तो ये देखकर क्रैब गॉड हंसने लगता है, और फिर वो बोलता है अब जब यहाँ एल्डर वीर आ गए हैं तो जिसको जो भी सवाल पूछना है वो वीर से डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ सकता है, क्रैब गॉड कहते हैं। हालांकि इधर वीर को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो कुछ बोल सकें, इसलिए देखकर क्रैब गॉड फिर से हंसने लगता है। और वहीं यहाँ क्रैब गॉड को हंसता देख वीर पूछता है, क्रैब गॉड क्या हुआ, आप क्यों ऐसे हंस रहे हो और मुझको इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया गया है, यहाँ पे वीर सवाल करता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर क्रैब गॉड अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, वीर यहाँ बैठे सभी एल्डर्स को तुम्हारी अचानक बड़ी पावर का सीक्रेट जानना है, यानी ये जानना चाहते हैं कि तुमने इतनी पावर कैसे पाई, और वो भी सिर्फ 7 दिनों में। और अगर तुमने कोई ट्रेजर यूज़ करा है तो इनको वो ट्रेजर चाहिए, इनका ऐसा कहना है, इसलिए अब तुम इन सब से बात कर लो, क्रैब गॉड कहता है वीर से। और वहीं यहाँ वीर ये बात सुनकर एक बार को हैरान हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या, वीर कहता है। और वहीं वीर की ये बात सुनकर क्रैब गॉड कुछ एल्डर्स की तरफ इशारा करता है और बोलता है, देखो मैंने तुम्हारे कहने पे कह दिया वीर से, इसलिए अब तुम सब इस टॉपिक पर आपस में ही बात कर लो, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला, क्रैब गॉड कहता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर वीर उन सभी एल्डर्स को देखता है, और वहीं यहाँ वीर की नज़र अपने पर पड़ती देख हॉल में बैठे कई एल्डर्स घबरा जाते हैं और फिर वीर से नजरें चुराने लगते हैं। इसलिए यहाँ वीर उन सबको देखकर बोलता है, अगर किसी को मेरी पावर्स या मेरे हासिल किए हुए ट्रेजर्स से प्रॉब्लम है तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ, यानी फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा सभी गॉड्स को चैलेंज करता है कि जिसको जिसको मेरी पावर्स चाहिए वो मुझसे फाइट करके मुझको हरा कर ले सकता है, वीर कहता है। और वहीं यहाँ वीर की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पे शांत बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उस हॉल में भागता हुआ एक मेंबर आता है, यानी एक सोल्जर आता है, और वो बोलता है, लीडर क्रैब गॉड अचानक से एक पोर्टल खुला है जीन यूनिवर्स में जिसमें से बहुत पावरफुल ऑरा आ रहा है, सोल्जर कहता है। और वहीं यहाँ ये बात सुनकर क्रैब गॉड के बोलने से पहले वीर फौरन उससे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो स्नैप करके उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इस बार वो अकेला टेलीपोर्ट नहीं होता बल्कि उन एल्डर्स को और क्रैब गॉड को भी टेलीपोर्ट कर लेता है, और उनको एक जगह खड़ा रहने का ऑर्डर दे के पोर्टल के पास जाके यानी उससे कुछ कदम की दूरी पे खड़ा हो जाता है। और फिर इधर यहाँ वीर जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि वहां एक अनजान सा पोर्टल खुला होता है, और वहीं यहाँ वीर उस पोर्टल को देख रहा होता है। लेकिन तभी उस पोर्टल से एक जानी पहचानी आवाज आती है, वीर रहजा क्या बात है, जब भी मैं इस यूनिवर्स में आने की कोशिश करती हूँ हमेशा मैं तुम्हारे आस पास ही आती हूँ, क्या बात है, क्या हमारा कोई पुराने ज़माने में रिश्ता था। यहाँ ये बात बोलकर वो लड़की हंसने लगती है, और वहीं यहाँ उस आवाज़ को सुनते ही वीर भी मुस्कुराने लगता है और बोलता है, हाँ मिस लायरा तुम्हारा स्वागत है फिर से।
वीर कहता है। और वहीं वो लेडी जैसे उस पोर्टल से बाहर आती है वैसे ही वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद वीर लायरा को देखता है और बोलता है, इतनी बार तुम मार खा चुकी हो मेरे हाथों और कितनी बार मैंने तुमको मार के डस्ट बना दिया है, लेकिन क्या तब भी तुमको सुकून नहीं मिला है अभी तक, वीर कहता है। और वहीं वीर की ये बात सुनकर लायरा कहती है, वीर रह जा, क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता है, लायरा कहती है। और फिर ये बात बोलकर लायरा वीर पर अटैक करने लगती है। और वहीं वीर लायरा के 2 अटैक को डॉज करता है और फिर उसका सर पकड़कर अपने हाथ से उखाड़ देता है हमेशा की तरह। और फिर यहाँ जैसे ही वीर उसका सर उखाड़ता है वैसे ही लायरा एक डस्ट में बदलकर गायब हो जाती है। लेकिन इस बार गायब होने से पहले वो वीर से कहती है, वीर रह जा, अगली बार मैं जब आऊंगी तब तुम अपने बेटे अथर्व को नहीं बचा पाओगे और अगली बार मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारा बेटा अथर्व मारा जाए, लायरा कहती है। और फिर हंसते हुए डस्ट बन जाती है और गायब हो जाती है। और वहीं वीर लायरा की बात को इग्नोर कर देता है। हालांकि यहाँ वीर के साथ आए सभी एल्डर्स वीर की ऐसी पावर देखकर घबरा जाते हैं और फिर सभी वीर के साथ जाने के बजाय खुद ही अपने अपने क्लेंस की तरफ चले जाते हैं। और वहीं यहाँ वीर उस लायरा को हराकर वापस गॉड हॉल आ जाता है क्रैब गॉड को लेकर और फिर क्रैब गॉड से कुछ बातें करता है। और वहीं यहाँ क्रैब गॉड वीर रहजा को बताता है कि हमने 14 साल पहले हुई फाइट के बाद गॉड हॉल की एक अलग आर्मी बना ली है ताकि हम इस बार ऐसे खतरे के लिए तैयार रहें, क्रैब गॉड कहता है। और वहीं वीर क्रैब गॉड की बात सुन के हाँ में सर हिलाता है और फिर दोनों एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते हैं 1 घंटे तक, जिसके बाद वीर वापस से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पे आ जाता है और फिर लेट के आराम करने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वीर के दिमाग में पुरानी यादें अचानक से चलने लगती हैं। जब उसने अपना सफर शुरू किया था, यानी टाइटन, मुराग, वॉर्मिर, साकार ग्रह, हर एक जगह की यादें उसे याद आती हैं और उसे कुछ पुराने दोस्त याद आते हैं। इसलिए वीर तुरंत उठता है और फैसला करता है कि वो कुछ दिनों तक हर एक प्लैनेट पे सफर करेगा, यानी टाइटन, मुराग, वॉर्मिर, साकार ग्रह जाएगा और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेगा। और फिर उसके बाद वो जीन यूनिवर्स जाएगा कुछ पुराने दोस्तों से मिलने। वीर ये डिसाइड करता है। हालांकि इधर वीर अपने दोस्तों और पुराने प्लैनेट्स पे जाने के लिए निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ ओशियन के अंदर से जलने की बदबू आ रही थी। मेरा मतलब कोई अपने बदले की आग में झुलस रहा था। इधर हम देखते हैं पायरेट क्लैन के अंदर एक बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई होती है। दरअसल पायरेट्स ने वीर का साथ तो दे दिया था फाइट में कुछ सालों पहले, पर उनका यानी कि उनकी क्लैन की मेंबर नीरा का सबसे बड़ा दुश्मन तो डॉलर था। और फाइट के वक्त यह सब किसी ने गौर नहीं किया था क्योंकि सबको लगा था वीर की तो डेथ हो चुकी थी, इसलिए सब ने उसे माफ कर दिया था। लेकिन जब वीर वापस आया, जिसके बाद डॉलर वाली आइडेंटिटी सबको याद आ गई थी, इसलिए तब से नीरा का खून खौला हुआ है। हालांकि सब तो भूल गए मगर नीरा वो अभी तक नहीं भूली है और वो मौका ढूंढ रही है वीर से बदला लेने का, यानी डॉलर से बदला लेने का मौका ढूंढ रही है। और वह इस समय इतने गुस्से में थी कि आज वह घास की जगह पर वीर को ही कच्चा खा जाती अगर गलती से भी वीर उसके सामने आ जाए तो। वीर को नीरा खीरे की तरह काट देगी। इसलिए दोस्तों इधर नीरा यह सब याद दिलाने के लिए पायरेट गॉड की तरफ चली जाती है। और वहीं पायरेट गॉड जो कि अपने कमरे में मजे से बैठा हुआ था और अपनी पत्नी के साथ बातें किए जा रहा था, तभी उसके सामने चिल्लाते चिल्लाते मोटी सी नीरा आती है और उससे कहती है, पायरेट गॉड, हमने उस बेवकूफ़ की मदद करके बहुत बड़ी गलती की है, नीरा कहती है। और उसकी बात सुन के पायरेट गॉड कहता है, कौन बेवकूफ़, किसकी बात कर रही हो तुम? पायरेट गॉड सवाल करता है। और वह उसकी बात सुन के नीरा कहती, अरे वही फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा, यानी वही कमीना डॉलर, नीरा कहती है। और वह उसकी बात सुन के पायरेट गॉड कहता है, ओह शिट, हम तो यह भूल ही गए थे कि वीर ही वो कमीना डॉलर है, उसकी तो मैं लेकिन एक सेकंड, अब वो तो हमारा दुश्मन नहीं रहा ना, इसलिए अब हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और भूलो ना, अब वह एक ऐसा गॉड है जो रियल गॉड को भी हरा सकता है, इवन गॉड लेवल पे होते हुए। इसलिए तुम भले ही भैंस जैसी हो पर उसके सामने तो तुम चींटी सम्मान भी नहीं हो, इसलिए जाओ और ताकतवर बनो, फिर बदला लेने की सोचना, पायरेट गॉड कहता है। और वहीं पायरेट गॉड की यह बात सुनकर नीरा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसलिए नीरा मन ही मन में कहती है, पायरेट गॉड तू कुछ ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? तू पायरेट है ना कि पायलट, नीरा कहती है मन में, क्योंकि वह उसके मुंह पर तो यह सब कुछ कह नहीं सकती थी।
इसलिए मन में पैरेट गॉड को गाली देने के बाद वह गुस्से में अपने दांत पीस कर वहां से निकल जाती है और फिर खुद से कहती है, कुछ भी हो जाए मैं तो उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। मीरा कहती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है विशाखा चौहान और उसके हस्बैंड वरदान सिंह राठौड़ को। इधर दोनों अभी सो रहे होते हैं, लेकिन तभी वरदान अचानक से उठ जाता है और एकदम से उठकर बैठ जाता है और वह उसको उठता देख विशाखा बोलती है, ओ बेबी कम ऑन, क्या हुआ, इतने अचानक से क्यों उठ गए। वरदान की हालचाल से विशाखा की नींद खुल जाती है और फिर वो बोलती है वरदान से, और वह उसकी बात सुन के वरदान विशाखा से कहता है, तुम सो जाओ बेबी, तुम्हें उसके अलावा आता ही क्या है। वरदान कहता है विशाखा से, और फिर उसकी बात सुन के विशाखा मुंह बनाते हुए बोलती है, ओ बेबी कहीं तुम सपने में भी लड़ाई के दृश्यों को इमेजिन तो नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हें लड़ाई के सपने तो नहीं आ रहे हैं। विशाखा कहती है वरदान से, और वह उसकी बात सुन के वरदान कहता है, मैं शूरवीर हूँ शूरवीर, मुझे नहीं तो क्या तनिष्क को या सपने आएंगे। वरदान कहता है, और हाँ दोस्तों, तनिष्क वरदान और विशाखा चौहान का बेटा है, ठीक है। इधर वरदान सिंह राठौर की बात को सुनकर विशाखा जोर जोर से हंस पड़ती है और फिर उससे कहती है, ओह तो तुम शूरवीर हो, यानी कि तुम वीर जीजू जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। विशाखा कहती है, और वह उसकी बात सुन के वरदान गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमीने का नाम निकालने की अपने मुंह से। बनता तो मेरा खास दोस्त था, पर मैंने इतना कहा मुझे डॉलर से लड़ना है लड़ना है, एक बार भी उसने मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की, और मैं जब भी उससे लड़ता था तब हारता था। हालांकि पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है, और उसने मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि वो ही डॉलर था। वरदान गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, और वह उसकी बात सुन के विशाखा कहती है, अरे कोई बात नहीं बेबी, अभी फिलहाल तुम सो जाओ, बाद में देखा जाएगा जो भी है। विशाखा कहती है, जिसके बाद दोनों लोग सो जाते हैं, और फिर फाइनली विशाखा का मिशन पूरा हो जाता है वरदान सिंह को सुलाने का, क्योंकि जब से सीन में आई थी बस बेबी सो जाओ कर रही थी, ठीक है ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का डॉलर का यानी वीर का फर्स्ट गोल्डन आर्मर पहने हुए, यानी कि वो लड़का डॉलर का आर्मर पहन के टाइटन ग्रह पर एक मासूम बच्ची की जान एक एलियन से बचा रहा था। बच्ची कहूँ मतलब 16-17 साल की एक लड़की। इधर वो लड़का एक म्यूटेंट लेवल का वॉरियर बन चुका था, पर वह इतना भी पावरफुल नहीं था कि सीक्रेट ब्लड एलियन से मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी वो उस एलियन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और फिर वो उस लड़की से कहता है, लड़की तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं देख लूंगा इसे। लड़का कहता है, और वहीं वह लड़की बड़ी एटीट्यूड के साथ कहती है, मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ, तुमने क्या मुझे कम समझ रखा है, मैं ग्रैंड मास्टर की बेटी हूँ और मेरी माँ शेरगिल है, तो मैं क्यों भागूं, मैं इससे लड़ूंगी। लड़की कहती है, और वह उसकी बात सुन के लड़का कहता है, देखो लड़की आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, आपको यहाँ से जाना होगा। लड़का कहता है लड़की को देखते हुए, जिससे लड़के का ध्यान भटक जाता है, जिससे एलियन तुरंत मौके का फायदा उठा के लड़के को अपने विशाल काय पंजों से पकड़ता है और फिर दूर फेंक देता है, जिसके बाद बूम एक जोरदार आवाज के साथ लड़के का शरीर धम से सालों पुराने पेड़ों को तोड़ते हुए निकल जाता है, जिससे लड़का लगभग अधमरा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। इसलिए ये देख के वो सीक्रेट ब्लड एलियन उस लड़के को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसके पास पहुंच के उस लड़के पे हमला कर देता है। लेकिन तभी स्लैश एक तेजधार तलवार से उसका पंजा कट जाता है और फिर कुछ ही सेकंड में उसको पूरी तरह से काट दिया जाता है। जिसके बाद आपने सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, लेकिन आप इसका जीन पॉइंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि आप एक गॉड लेवल बीइंग हैं। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद वीर ये सुन के स्माइल करने लगता है और कहता है, कितने दिन हो गए थे सीक्रेट वर्ड सुने, टोटल नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है मुझे इस समय। वीर कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़का यानी डॉलर वाला आर्मर पहने हुए लड़का गिर रहा है, इसलिए वीर तुरंत उसको पकड़ लेता है और उसको हील करने लगता है और फिर उससे कहता है, तुम्हारे ऊपर ये आर्मर अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा मैं। देखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार सकते हो तो पीछे हट जाया करो। और हाँ, इसे कायरता नहीं कहते हैं, बल्कि ये मूव एक जीनियस का मूव होता है, वीर कहता है। और वह उसकी बात सुन के वो लड़का जो पहले से बेहतर हो गया था, वो वीर को पहचान गया था, इसलिए वो कहता है, फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रह जा, यानी डॉलर, क्या आप सच में हैं? क्या आपने ही मेरी जान बचाई है? लड़का कहता है। और वह उसकी बात सुन के वीर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।
क्योंकि जब मैं इधर से गुजर रहा था, यानी जब देव आश्रम की ओर मैं जा रहा था, तब मैंने देखा कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो मैं तुम्हें बचाने आ गया। वैसे मैंने देखा तुम कितने बहादुर हो, क्या नाम है आखिर तुम्हारा? वीर सवाल करता है और मैं उसका सवाल सुन के वो लड़का कहता है, फर्स्ट ह्यूमन गॉड, मेरा नाम रणवीर प्रताप है और मैं मुंबई शहर में रहता हूँ। लड़का यानी रणवीर कहता है और मैं उसकी बात सुन के वीर कहता है, ओह तुम्हारा नाम तो मुझसे मिलता जुलता है। वीर कहता है, हालांकि तभी अवनी की लड़की वीर के पास आके कहती है, वीर अंकल आप यहाँ कैसे आए? अवनीशा शेरगिल कहती है और उसकी बात सुन के वीर कहता है, बेटा अवनीशा, मैं बस यहाँ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आया था, लेकिन मैंने देखा कि ये लड़का खतरे में है तो मैं इसे बस बचाने आ गया। वीर कहता है और फिर अवनीशा से कुछ बातें करने के बाद रणवीर को सीक्रेट डेविल सोल उसकी ब्रेवरी यानी बहादुरी को देखते हुए गिफ्ट कर देता है, यानी उसे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वैसे भी वो वीर के किसी काम की नहीं थी। इसलिए वीर ये सब करने के बाद देव आश्रम की ओर निकल जाता है, लेकिन वो रणवीर और अवनीशा को बोल देता है कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो टाइटन ग्रह पे है। वीर कहता है और फिर भेष बदल के चला जाता है ताकि और कोई उसे ना पहचान पाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर रहेजा हर एक प्लैनेट को रिविजिट कर रहा है, ये कोई जान पाएगा या नहीं? और आखिर दोस्तों वीर कब जाएगा दूसरे यूनिवर्स, या कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे के साथ सुपर गॉडवीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ RJK FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and